क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखो, ये जो लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है इनका मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या आ रहा है ये देख लीजिए आप। तो 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना हो रहा है, √2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो जाएगा 2। तो 5 इंटू 2 ये हो रहा है 10। मतलब कि इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है 10। तो हमें दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका एडिशन करने पर 7 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 आए। ठीक है, जब भी ऐसी रूट वाली टर्म्स दी रहेंगी तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे कि हमको एक्चुअल में चाहिए क्या। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो हम 7 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि ऐड करने पर हमको क्या मिले 7 और मल्टीप्लाई करने पर हमको मिले 10। तो देखिए यहाँ पर √2x², 7 को कैसे ब्रेक करेंगे, 5 प्लस 2 भी 7 होता है और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5x प्लस 2x। ठीक, यहाँ पर एडिशन ही करना है इसलिए हमने पहले से दोनों के साथ में प्लस साइन लगा दिया। आगे क्या दे रखा है, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा रिक्वायर्ड टर्म है। अब देखिए जो फर्स्ट के दोनों पार्ट से इसके पास से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो x हमने लिख लिया, अंदर क्या बचा √2x प्लस 5। इनका काम खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पर जाओ, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 2 और यहाँ है √2। ठीक, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2। मतलब इसके पास में कितने √2 हैं, 2 √2 है और इसके पास में भी एक है। तो दोनों के पास से हमने क्या कर दिया, एक एक √2 को कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर अभी एक और √2 रह गया है तो लिख देंगे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको इनमें से कॉमन लेना है। तो √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 दोनों के पास से कॉमन आ रहा है तो हमने इसको क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों टर्म्स हमारी आई है इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से। तो इक्वेट करो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में तो -5 हो गया और जो √2 है वो डिवाइड में चला गया। तो एक जो रूट आया वो हमारा क्या है, -5/√2। दूसरा ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√2। तो जो दूसरा रूट आया है हमारी थर्ड इक्वेशन में वो क्या दे रखा है, -√2। ठीक, अब इसको कंप्लीट करने के बाद आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमारी इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस x प्लस 1/8। अब ये जो 8 है इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे पूरी इक्वेशन में। देखिए क्या एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशन हमारी जनरल क्या बन गई, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमको हमारे मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन करते टाइम 16 आए और एडिशन करते टाइम कितना आए, -8। तो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं, 4 और 4। 4 को 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 16 आएगा। तो वो देखिए 16x² यहाँ पर हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, स्प्लिट कर रहे हैं 4x 4x। अब साइन भी देखना है, ये जो है हमारा नंबर नेगेटिव है मतलब दोनों के साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है। क्यों, क्योंकि 16 भी जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ लिख देंगे 4x माइनस 1। यहाँ से तो हमने पूरा 4x कॉमन ले लिया था, टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, -1। तो अंदर बच गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये जो फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है दोनों के पास एक चीज कॉमन है और वो क्या है, 4x माइनस 1। तो दोनों के पास से हमने 4x माइनस 1 बाहर ले लिया। तो अंदर कितना बचेगा, इसके पास बचा 4x और यहाँ पर बचा -1। ठीक,
ये हो गए हमारी दो टर्म्स। अब दोनों टर्म्स को अलग अलग करके 0 से इक्वेट करेंगे। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो 1 है इधर राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। यहाँ पर भी वही होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ये हमारे फोर्थ पार्ट के दो रूट्स आ गए हैं 1/4 एंड 1/4। अब हमको देखना है फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट।